क्या आपने कभी सोचा है कि अगर भगवान हमारे साथ है तो फिर हमारे साथ सबसे बुरा क्यों होता है। महाभारत की एक ऐसी कहानी जहां एक स्त्री ने भगवान से ही पूछ लिया, हे माधव, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। आज की इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि इसका जवाब शायद आपकी जिंदगी भी बदल सकता है। हस्तिनापुर की एक शांत और उदास संध्या थी, जब महायुद्ध समाप्त हो चुका था और चारों ओर बस सन्नाटा था। उस सन्नाटे में भी अनगिनत चीखें छिपी थी। उसी समय अपने कक्ष में अकेली बैठी थी द्रौपदी, जिनकी आंखों में अब आंसू भी नहीं बचे थे, क्योंकि दर्द इतना गहरा था कि वह अब महसूस होने के बजाय बस भीतर जम चुका था। तभी धीरे धीरे वहां श्री कृष्ण आते हैं और जैसे ही द्रौपदी उन्हें देखती है, उनके भीतर सालों से दबा हुआ दर्द एक ही पल में शब्द बनकर बाहर आ जाता है और कांपती हुई आवाज में वह कहती है, हे माधव, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। मैंने तो हमेशा धर्म का साथ दिया, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी मुझे भरी सभा में अपमानित किया गया, मुझे दांव पर लगाया गया, मेरे अपने ही मौन खड़े रहे और अंत में मेरे पुत्र भी मुझसे छीन लिए गए। जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब आप कहाँ थे, हे केशव। यह कहते कहते उनकी आवाज टूट जाती है और पूरा कक्ष गहरे सन्नाटे में डूब जाता है। इस बार श्री कृष्ण मुस्कुराते नहीं, बल्कि बहुत शांत और गंभीर स्वर में कहते हैं, द्रौपदी, तुम्हारा प्रश्न बहुत गहरा है और इसका उत्तर भी उतना ही विशाल है। जीवन केवल एक जन्म की कहानी नहीं है, यह कई जन्मों के कर्मों की धारा है जो समय के साथ बहती रहती है। तुम जो भोग रही हो वह केवल तुम्हारे इस जन्म का परिणाम नहीं है, बल्कि एक बड़ी योजना का हिस्सा है। यह सुनकर द्रौपदी आश्चर्य से उनकी ओर देखती है और पूछती है, क्या मेरा अपमान भी किसी योजना का हिस्सा था। श्री कृष्ण धीरे से कहते हैं, हाँ, क्योंकि उसी अपमान ने पूरे आर्यावर्त को झकझोर दिया। उसी दिन अधर्म का असली चेहरा सबके सामने आया। अगर उस दिन तुम्हारे साथ अन्याय न हुआ होता तो शायद दुर्योधन का अहंकार कभी उजागर नहीं होता, दुशासन की क्रूरता छिपी रह जाती और भीष्म तथा द्रोण जैसे महान लोग भी अपने मौन के कारण प्रश्नों के घेरे में नहीं आते। तुम्हारा दर्द ही वह अग्नि बना जिसने अधर्म को जलाकर समाप्त किया। द्रौपदी की आंखों में आंसू फिर से भर आते हैं और वह कहती है, लेकिन केशव, दर्द तो मुझे ही हुआ, मेरे ही पुत्र मरे, मेरी ही जिंदगी बिखर गई। कृष्ण उनकी ओर देखते हुए कहते हैं, हाँ द्रौपदी, दर्द तुम्हारा था और इसे कोई कम नहीं कर सकता, लेकिन एक सत्य हमेशा याद रखना, जो आत्मा सबसे मजबूत होती है वही सबसे कठिन परीक्षाओं से गुजरती है। तुम्हें इसलिए चुना गया क्योंकि तुम टूटकर भी फिर से खड़ी हो सकती थी। तुम केवल एक स्त्री नहीं थी, तुम धर्म की आवाज थी। तुम्हारी पीड़ा ने ही इस युद्ध को जन्म दिया और इस युद्ध ने अधर्म का अंत किया। धीरे धीरे द्रौपदी का क्रोध शांत होने लगता है और वह गहरी सांस लेकर पूछती है, तो क्या मेरा जीवन केवल एक साधन था। कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं,
नहीं द्रौपदी, तुम साधन नहीं हो, तुम एक उदाहरण हो, एक ऐसी स्त्री का उदाहरण जिसने अपमान सहकर भी खुद को टूटने नहीं दिया, जिसने न्याय के लिए आवाज उठाई और अंत में धर्म की विजय देखी। यह सुनकर द्रौपदी अपनी आंखें बंद कर लेती है और पहली बार उनके चेहरे पर दर्द के बजाय शांति दिखाई देती है। वह धीरे धीरे से कहती है, हे माधव, अब मैं समझ गई। और श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, जब जीवन के प्रश्न खत्म हो जाते हैं तभी मन को सच्ची शांति मिलती है। तो दोस्तों, भगवान आपसे भी कई प्रकार की परीक्षा लेंगे, लेकिन उस घड़ी में घबराइएगा मत, बल्कि शांत होकर देखते रहिएगा।